अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और है तो ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के लिए है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ना मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा जैसे एस्ट्रोलॉजी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ सुबह ऐसी हुई जिससे मुझे थोड़ा सा ना मेरे माइंड को थोड़ा सा एग्रीवेट किया। तो मैंने उसको लेकर फिर सोचा कि मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूँ। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ प्रश्न कुंडली के हवाले से, कि अगर आप प्रश्न में किसी डिज़ीज़ को देखना चाहते हैं, बीमारी को या रिकवरी को देखना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आप देखेंगे। देखिए व्यूअर, सबसे पहले बात तो ये है, ये मैंने एक चार्ट बनाया है, ठीक है। जब हम किसी बीमारी को देखते हैं, खासतौर पे जो हमारी प्रश्न कुंडली होती है उसके हवाले से, तो जो फर्स्ट हाउस होता है ना, वो फिजिशियन को दिखाता है, डॉक्टर को दिखाता है। और जो फोर्थ हाउस होता है वो ट्रीटमेंट या मेडिसिन से रिलेटेड होता है। और जो टेंथ हाउस होता है उसका ताल्लुक जो है वो पेशेंट से, पेशेंट के एटीट्यूड से होता है। और जो सेवन्थ हाउस होता है वो मेनली डिजीज के साथ कनेक्टेड होता है। फर्स्ट करें कि अगर फर्स्ट हाउस में कोई मैलिफिक प्लैनेट्स आ जाते हैं, जैसे कि राहु केतु शनि जैसे ग्रह आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर जो है ना वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। मतलब उसका, वो उस पेशेंट की बीमारी को लेकर थोड़ा सा श्योर नहीं है। खास तौर पे अगर राहु केतु जैसे ग्रह आए फर्स्ट हाउस में, अगर आप इसका प्रश्न चार्ट बना रहे होते हैं जो बीमारी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो ट्रीटमेंट और मेडिसिन से रिलेटेड है। एक बात याद रखिएगा कि जब आप ट्रीटमेंट को देख रहे हैं, मेडिसिन को देख रहे हैं, अगर फोर्थ हाउस में मेलिफिक प्लैनेट्स आएंगे, तो इसका मतलब है कि जो ट्रीटमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा। ट्रीटमेंट या मेडिसिन में कोई कमी है, या वो जो है रिकवरी की तरफ पेशेंट को नहीं लेकर जाएगा। इस तरह अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में आ जाता है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाता है, या फोर्थ हाउस इज अफ्लिक्टेड बाय अदर मैलिफिक्स, तो मेडिसिन और ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम है। इसका जो टेंथ हाउस है वो पेशेंट के एटीट्यूड के बारे में आपको बताएगा कि पेशेंट जो है वो कितना कॉपरेट करेगा अपने फिजिशियन के साथ, अपने डॉक्टर के साथ। अब योर जो सेवन्थ हाउस है वो बीमारी है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है जो सेवन्थ हाउस है। सेवन्थ हाउस में अगर सैटर्न जैसा प्लैनेट आता है, आपका जो एक प्रश्न चार्ट बनता है उसमें अगर सेवन्थ हाउस में सैटर्न जैसा प्लैनेट आता है, तो इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट को बिopसी की ज़रूरत है। जो उसकी बीमारी चल रही है उससे रिलेटेड उसको बिopसी चाहिए, और बिopसी के थ्रू जो है डायग्नोज होगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। समटाइम्स ये रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी को भी दिखाता है, अगर सैटर्न जैसा प्लैनेट सेवन्थ हाउस में आ जाए। जैसे कई दफ़ा यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, या इस तरह से कोई ऐसी मेजर सर्जरी होती है। अगर यहाँ पे मार्स जैसा प्लैनेट भी आए तो वो भी सर्जरी को दिखाएगा, सर्जिकल प्रोसीजर को दिखाएगा। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, फर्ज करें कि वीनस जो है वो आपके प्रश्न चार्ट के अंदर सेवन्थ हाउस में आता है या एट्थ हाउस में आता है। अगर किसी मेल का आप देख रहे हैं उसकी बीमारी के हवाले से, तो उसके प्रोस्टेट से रिलेटेड इश्यूज उसके साथ हो सकते हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली अगर वीनस एट्थ हाउस में हो तो प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। अगर जुपिटर आ जाए, जुपिटर जो है वो अमूमन जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ नहीं लेकर जाता, ठीक है। यानी कि जो बीमारी है उसका वो मेडिसिन के ऊपर ही रहती है, यानी वो सर्जरी की तरफ नहीं जाती। इस तरह का मून जैसा जो है वो प्लैनेट आ जाए यहाँ पे, तो वो बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं ना उसमें रिटेंशन को दिखाता है। इवन कि स्वेलिंग जैसी जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि दफ़ा बॉडी में, उसको जो है वो सेवन्थ हाउस से प्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे मूवेबल साइंस हो तो ये बताएगा आपको कि बीमारी जो है ना वो मतलब ठीक हो जाएगी टाइम के साथ साथ, मूवेबल है, ठीक है। अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स यहाँ पे आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि रिपीटेड प्रॉब्लम्स आएंगी पर्सन को, यानी कि एक के बाद दूसरी बीमारी, दूसरी के बाद तीसरी। फिक्स साइंस हो तो बीमारी जो है वो लंबी चलने वाली है। तो व्यूअर्स, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रश्न एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न कुंडली के हवाले से दी,
कि जब आप किसी चीज़ को मतलब किसी शख्स का जो है वो बीमारी का चार्ट बनाते हैं, वक्ती जायचा बनाते हैं, ठीक है, मेनली ये जो है वक्ती जायचे से रिलेटेड है और अकॉर्डिंग टू द वैदिक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।